मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सेठ आरएल सहरिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा। एमकॉम फाइनल ईएफएम ईए ग्रुप पेपर नंबर 206, ऑप्शनल 206, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, विकास का अर्थशास्त्र की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक फर्स्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का अर्थ एवं प्रकृति पे प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम आर्थिक विकास का अर्थ किसे कहते हैं? विकास का अर्थशास्त्र अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं से संबंध रखता है। यद्यपि आर्थिक विकास के अध्ययन में वाणिज्यवादियों तथा एडम स्मिथ से लेकर कार्ल मार्क्स और प्रोफेसर केन्ज तथा सभी अर्थशास्त्रियों ने ध्यान आकर्षित किया था, फिर भी इनकी दिलचस्पी प्रमुख रूप से ऐसी समस्याओं में रही जिनकी प्रकृति विशेषतः स्थैतिक थी और जो अधिकतर सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के पश्चिम यूरोपीय ढांचे से संबंध रखती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही अर्थशास्त्रियों ने अल्प विकसित देशों की समस्याओं के विश्लेषण की ओर ध्यान देना शुरू किया। विकास के अर्थशास्त्र में इनकी दिलचस्पी राजनीतिक पुनरुत्थान की उस लहर के द्वारा और भी बढ़ी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों में फैल गई थी। इन देशों के नेता शीघ्रता से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते थे और साथ ही विकसित राष्ट्र भी ये महसूस करने लगे थे कि किसी एक स्थान की दरिद्रता प्रत्येक अन्य स्थान की समृद्धि के लिए खतरा है। इन दोनों बातों से अर्थशास्त्रियों की रुचि इस विषय में और सजग हुई। आर्थिक विकास की परिभाषाएं। प्रथम, प्रोफेसर हिक्स के अनुसार अल्प विकसित देशों की समस्याएं उपभोग में न लाए गए साधनों के विकास से संबंध रखती हैं, भले ही उनके उपयोग भली भांति ज्ञात हो, जबकि उन्नत देशों की समस्याएं वृद्धि से संबंधित रहती हैं जिनके बहुत सारे साधन पहले से ज्ञात और किसी सीमा तक विकसित होते हैं। इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि विकास शब्द संबंध पिछड़े हुए देशों से है जहां पर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ और उनके विकास की संभावना है, जबकि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से है। सेकंड, मेडिसिन के अनुसार आय स्तर को ऊंचा करना सामान्य तथा अमीर देशों में आर्थिक वृद्धि कहलाता है, जबकि गरीब देशों में यह आर्थिक विकास कहलाता है। कभी कभी अल्प विकसित के पर्याय के रूप में पिछड़े अथवा गरीब शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। गरीब शब्द का प्रयोग प्रति व्यक्ति आय के नीचे स्तर से है, परंतु मेडिसन की परिभाषा दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में आय स्तरों को बढ़ाने वाली अंतर्निहित शक्तियों को स्पष्ट नहीं करती। थर्ड, प्रोफेसर शुम्पीटर के अनुसार वास्तव में विकास और वृद्धि शब्दों का अर्थव्यवस्था के प्रकार से कोई संबंध नहीं है, दोनों में भेद परिवर्तन की प्रकृति और कारणों से है। इनके अनुसार विकास स्थिर अवस्था में एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है जो पहले से विद्यमान संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तित और विस्थापित करता है, जबकि वृद्धि दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक तथा सतत परिवर्तन है जो बचतों और जनसंख्या की दर में धीरे धीरे वृद्धि द्वारा आता है। आर्थिक विकास की उचित परिभाषा या निष्कर्ष। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है जो उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होती है। दूसरी ओर आर्थिक विकास एक विस्तृत धारणा है। यह आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। ये प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का वर्णन करता है। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है परंतु ये विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी और असमानताएं निरंतर विद्यमान रहती हैं। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि में अभाव के कारण, विशेषकर जब जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है,
तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना कठिन है।